स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को आदेश दे दिया है कि 3 महीने में रिजर्व वर्डिक्ट को सुनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। बड़ी ही महत्वपूर्ण टाइमलाइन है। यहाँ ये पता चल रहा है कि न्याय के लिए समय की बाध्यता रहेगी। आपको तारीख पे तारीख और समय पे समय नहीं बिताना पड़ेगा। अब उम्मीद यही है कि एक निर्धारित समय में आपको जस्टिस भी मिल जाएगा। बट क्या है पूरा मामला, ये जानते समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लासिफाइड करते हुए भी किस किस मामले में किस तरह से हाई कोर्ट को बिहेव करना है वो सारी बातें भी बताइए। फिलहाल टाइटल यही है, नो मोर इंडेफिनिट डिलेज, सुप्रीम कोर्ट सेट्स 3 month डेडलाइन फॉर रिजर्व्ड वर्डिक्ट्स। तो क्या क्या चीजें हैं ये देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने सारे हाई कोर्ट्स को कहा है कि देखो, जब कभी भी आप मामला सुरक्षित रखते हो तो ऐसे में 3 महीने के भीतर फैसला सुनाया जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आप इस डेडलाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय सुरक्षित रखने के बाद के डिले की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हाई कोर्ट फैसला रिजर्व तो कर दे रहे थे लेकिन सुना नहीं रहे थे, जिसकी वजह से बहुत देरी हो रही थी और लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। अब ये अत्यधिक देरी के ऊपर चिंता भी जताई है और ये बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं और सबको अब ये मानना जरूरी है और बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। अब इससे लोगों के लिए जो न्याय को लेकर उम्मीदें हैं वो भी थोड़ा अच्छी रहेंगी और जल्दी न्याय मिलने की स्थिति हम यहाँ पर देख भी पाएंगे। तो अभी फिलहाल वर्तमान की स्थिति की बात करें तो अभी तक तो वैसे ऐसी कोई टाइमलाइन सेट ही नहीं थी कि रिजर्व करने के बाद कितने दिन में आपको फैसला सुनाना है। तो ऐसी कोई वैधानिक नियम नहीं बना हुआ है, ना ही कोई समय सीमा। अभी तक जो हमारा हाईकोर्ट था वो इस तरह के मामलों से मुक्त था, लेकिन परंपरागत तौर पर यह माना जाता था कि सामान्य तौर पर 2 से 6 महीने के भीतर भीतर हाईकोर्ट अपना जो रिजर्व वर्डिक्ट है वो सुना दिया करे। लेकिन कई मामलों में ऐसा हुआ है कि 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक मामले पेंडिंग चलते रहे। तो अब ऐसे में जो ये न्यायिक देरी हो रही है इसने लोगों को बहुत परेशान किया है और जरूरी था कि इस तरह की न्याय की देरी में न्यायिक जवाबदेही के प्रश्न भी उठे और चीजें स्पष्ट की जाए। तो वही स्पष्टता अब यहाँ पर सभी के सामने है और चीजें विशेष भी हो गई हैं। इसी के साथ अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिए, जरा एक तरफ उस पर ध्यान देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात तो यह बताई है कि आपने अगर फैसला रिजर्व किया है तो कितने दिन में आप उस पर जवाब देंगे। तो निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि से अधिकतम 3 महीने के भीतर ही फैसला सुनाया जाना बहुत जरूरी है और इसका महत्व इस प्रकार है कि न्यायिक प्रक्रिया में समयबद्धता दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही अनावश्यक विलंब ना हो और लोगों को जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जा सके, वो भी अप्रोच क्लियर हुई है और न्यायिक जवाबदेही में वृद्धि दिखाई है न्यायपालिका ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा जमानत के मुद्दे जो बहुत ज्यादा हमारे कोर्ट में चलते हैं वो भी बहुत लंबित रहते हैं। तो जमानत के लिए अप्लाई कभी करते हैं, मिलती कभी जाकर के, ये भी परेशानी है। तो इस पे भी अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी देते हुए कहा है कि देखो, जमानत के आदेश जो आदर्श रूप से अगले दिन सुनाया जाए, ये बात ध्यान रखना है। यानी कि जमानत के आदेश आपको अगले दिन सुना देने हैं, ये बात क्लियर रखनी है। जमानत मिल रही है, नहीं मिल रही है, कैसे मिल रही है, आपको ये चीज अगले दिन ही सुनाना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है फैसला रिजर्व कर लिया है, बाद में बैठे हुए आराम से, क्या फायदा है जमानत का? कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जमानत के जो आदेश हैं वो अगले ही दिन सुना देने हैं आपको, यही आदर्श स्थिति बननी चाहिए। इसी के साथ साथ यह भी समझा दिया गया है कि आदेश की सूचना उसी दिन जेल के अधिकारी को भेज दी जाए और जमानत मिल रही है जिन लोगों को, यानी कि जिन भी कैदियों को जमानत दी जानी है, उनके मामले में उन कैदियों को उसी दिन जमानत मिल जाए, हद से हद तो अगले दिन जमानत मिल ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीजों को यहाँ पर भी विलंबित किया जाए। तो ये बड़ी अच्छी चीज है और यहाँ जुड़ जा रहा है मामला संविधान के अनुच्छेद 21 का। पता चल रहा है कि हाँ, प्राण और देश स्वतंत्रता का अधिकार केवल न्यायपालिका कागजों में नहीं रख रही है, दिखा रही है कि देखो आप बाहर भी निकलेंगे आपको मिलेंगे सारे के सारे राइट्स, चीजें आपकी स्वतंत्र रहेगी। और जैसे कि भारत के अंदर नियम भी है कि हमारे यहाँ पर जेल अपवाद है जबकि जमानत नियम है, और वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है हाईकोर्ट को समझाते हुए। एंड पहले फैसले में जिस तरह की बातें रखी गई है वहां पर हमें क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक सिद्धांत यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर न्याय में देरी होती है तो फिर ऐसे में वो न्याय नहीं अन्याय कहलाता है। एंड सुप्रीम कोर्ट समझा रहा है कि जल्द से जल्द न्याय करो, जो भी चीजें क्लियर करो, जमानत भी जल्द दे दो, अगर दे रहे हो तो आज या कल तक व्यक्ति को फ्री कर दो, विलंबित नहीं रहना चाहिए। और इसी के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया और कहा है कि कुछ मामले ऐसे होंगे जिनमें हाई कोर्ट्स को अपने आदेश खुली अदालत में सुनाने होंगे। कब कब? तो अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगी हुई है किसी हाई कोर्ट में, उस पर फैसला सुनाया जा रहा है, तो ये फैसले खुली अदालत में होने चाहिए, बाध्यता नहीं रहे। इसी के अलावा अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के मामले में बरी होने के बाद की आपराधिक अपीलें आती है तो ऐसे फैसले भी आप खुले मंच पे सुनाइए, यानी कि खुली अदालतों में सुनाइए। इसी के अलावा ये भी कहा गया कि जब विध्वंस संबंधी मामले आते हैं तो यह मामले भी आप
खुली अदालत में सुनवाई करें। तो ये 3 आदेश हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड न्यायपालिका की स्थिति को बदलते हुए भी दिखने वाले हैं, क्योंकि भारत के अंदर जितनी हमारी टोटल अभी हाई कोर्ट्स हैं उन सभी के लिए यह एक मैंडेटरी ऑर्डर आ गया है, सब पे बाइंडिंग है और पालन किया जाना जरूरी है। तो मतलब परिवर्तन मिलेगा और न्याय त्वरित हो जाएगा इस पूरी स्थिति में। इसी के साथ साथ यह भी समझाया गया है कि कारण युक्त निर्णय अपलोड करने की समय सीमा, बहुत बार ऐसा होता है कि फैसले तो दिए जाते हैं लेकिन फिर डिले होता रहता है, तो यहाँ पर समझा दिया गया कि देखो निर्णय का जो मुख्य भाग है उसको सुनाने के बाद में बड़े कारण आपको देने की क्यों, क्या, किस लिए, किस आधार पर, और 1 हफ्ता के भीतर जरूरी है कि जो भी आदेश दिया गया है वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है और चीजें क्या है कि जनता के प्रति जो उत्तरदायी है वो भी क्लियर हो जा रहा है। साथ ही पारदर्शिता संबंधी निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि हाई कोर्ट की जितनी वेबसाइट्स हैं वो प्रॉपर एक्टिव रहनी चाहिए और इन वेबसाइट्स के ऊपर हर एक डिटेल होनी चाहिए कि मामला कब सुरक्षित रखा गया था और उसके सुरक्षित रखे जाने के बाद निर्णय किस दिन सुनाया है आपने। तो सारे के सारे ये जो आदेश आए हैं बहुत ज्यादा खास है, निर्णय बड़े विशेष दिए हैं और जवाबदेही भी दिख रही है। पता चल रहा है कि हाँ, न्यायपालिका भी अकाउंटेबल है, न्यायपालिका भी बंधी हुई है समय सीमा पे और न्यायपालिका भी जनता के लिए। न्यायपालिका के अंदर बैठे हुए न्यायाधीश केवल बॉस नहीं है, वो रूलिंग नहीं है, वो बताया जा रहा है कि देखो जनता के लिए अपेक्षाएं जो है वो उनको पूरी करके देनी है, वही खास चीज है। तो न्यायिक पारदर्शिता, सार्वजनिक निगरानी और संस्थागत जवाबदेही के पक्ष हम लोगों को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सामने मिल जा रहे हैं। अब ऐसे में हमें इस फैसले की आवश्यकता क्यों थी? ऐसा लग रहा है सुनकर के कि यह फैसला तो देश की जनता बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि ऐसा कोई फैसला आए और जिससे हम लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो, कामनाएं हो, लगे कि यहाँ इंडियन जुडिशरी को जनता के लिए रखा गया। हाँ, एग्जैक्टली अब यहाँ पर वही सभी चीजें प्रूव हो रही हैं, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस, न्याय का कंसेप्ट जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता। तो लंबे समय तक निर्णय लंबित रहते हैं तो ऐसे में पक्षकार अनिश्चितता में चले जाते हैं और परिवार पर आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकार भी उनके प्रभावित होते हैं और परिवार पर बोझ भी बहुत ज्यादा पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, मानसिक बोझ पड़ता है। तो ऐसे में जितना जल्दी चीजें क्लियर होंगी ये बोझ भी उतना जल्दी उतरेगा और लोग जल्दी से जल्दी अपनी चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे, सुधार पाएंगे। वहीं अगला इंपॉर्टेंट पक्ष है विचाराधीन कैदियों की समस्या। तो भारत की जेलों में ज्यादातर जो कैदी हैं वो सब विचाराधीन ही है। भाई या तो स्थिति क्लियर करो, या तो दोषी में आए या फिर वो निर्दोष की स्थिति में था, बीच में अटके हुए जिंदगी ज्यादा खराब हो रही है। और ऐसे में एक लंबे समय के बाद अगर आप उन लोगों की चीजों को क्लियर करोगे तो ऐसे में जो उम्र वो गुजार चुके हैं वो आप वापस नहीं दे सकते हो। तो जमानत आदेशों में देरी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और जेलों के अंदर भीड़ भाड़ भी रहती है, जो कि हमारे लिए परेशानी का विषय है। जेलें हमारी पहले ही ठुस भरी हुई है। साथ ही साथ न्यायपालिका में जन विश्वास भी बढ़ता है। भाई न्यायपालिका जब तरीके से काम करेगी, समय से काम करेगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग एक दूसरे कह पाएंगे दैट आई विल सी यू इन द कोर्ट। अब ऑलरेडी जब हमें पता है कि न्यायपालिका पहले सुस्त है, त्रस्त है, अपने आप में परेशान है, तो ऐसे में कोई पीड़ित कैसे ही न्यायपालिका के पास जाएगा ना। लोग बचते हैं अभी न्यायपालिका जाने से, क्योंकि लोग उनमें डर यही है कि एक बार फंस गए तो लंबे समय तक हम लोग न्यायिक कार्यवाही में उलझे रहेंगे और हमारा जीवन ऑलरेडी कोर्ट के चक्कर लगाने में बीत जाएगा। न्याय तो नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है कि एक दिन मौत जरूर मिल जाए। वही वाला पक्ष यहाँ पर भी है कि समयबद्ध फैसले होंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा न्यायपालिका के अंदर और कानून के शासन में भी स्थिति जो बनी हुई है वो मजबूत होगी हम लोगों की। इसके साथ साथ ही भाई जब जल्दी जल्दी आप फैसले सुनाओगे तो न्यायपालिका पे जो मुकदमे का बोझ है वो बोझ भी कम होगा। अब इसे आंकड़े ये बताते हैं जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक तो हाईकोर्ट के अंदर लगभग 63.66 लाख केसेस पेंडिंग है और बीते 3 वर्षों के अंदर यहाँ 4.75% की वृद्धि हुई है। अब केसेस भी लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं ये भी परेशानी की चीज है ना। अब आप डिले करोगे तो और ज्यादा केस बढ़ेंगे, तो परेशानी का मुद्दा भी है। तो इसीलिए जरूरी था कि इस तरह का एक फैसला आए जो चीजों को स्पष्ट करे, संतुलित भी करे। और यहाँ पता चल रहा है कि हाँ, न्यायाधीशों को भी समझाया जा सकता है कि देखो समय से काम करना है। अगर कुर्सी पे आ गए तो उसका ये मतलब नहीं है कि चीजों को आप भी लंबित रखते रहेंगे। तो फैसला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड हाँ, अभी और क्या सुधारों की अपेक्षाएं हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए। एंड हाँ, इसी के साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ सुबह 9 बजे, क्योंकि हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं बहुत अच्छे से हिंदी में। न्यूज एनालिसिस, एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही काम यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा स्टडी IQ का एक फिलहाल सेल चल रही है जो है स्मार्ट स्टार्ट सेल। तो अब इस दौरान ये है कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है स्टडी IQ की हर एक कोर्सेज पे। एंड हमारे बैचेस हैं स्मार्ट मॉडल पे भी। स्मार्ट मतलब स्ट्रक्चर क्लासेस मिलेगी आपको, प्रीलिम्स, मेंस और इसी के साथ साथ आपकी NCERT प्रॉपर फाउंडेशन बनाएगी, आपकी एडवांस बुक्स होंगी। तो स्ट्रक्चर क्लासेस मिलेगी हर एक लेवल के हिसाब से, मेंटरशिप आपको मिलेगी, पूरी हेल्प की जाएगी, असेसमेंट आपको दिया जाएंगे जिससे आप खुद को भी जान समझ सकते हैं। उसके अलावा रिवीजन आपको रेगुलर करवाई जाती रहेगी, साथ साथ टेस्ट भी आपके होंगे जिससे कि पता चले कि तैयारी किस तरह चल रही है। तो स्मार्ट मॉडल पे हैं क्लासेस हमारी, बहुत बेहतरीन है, जिसको आप ज्वाइन करके लाभ ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा 1000 से अधिक घंटे क्लासेस होती है जहाँ पर आप लोग का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलती है, साथ ही इसके अलावा मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जैसे बहुत सारी सुविधाएं जो आपकी तैयारी को अच्छा बनाती है। इसके अलावा बेस्ट डिस्काउंट के आपको कोड यूज करना है KL Live,
ये KL लाइव को आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा, साथ साथ आप लोगों की फी भी रिफंड हो जाएगी अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। तो ज्वाइन कीजिए आज ये फिलहाल हम लोगों के साथ एंड जुड़ करके तैयारी को अच्छा बनाइए और सफलता तक पहुंचिए। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स अवेलेबल है। क्लासेस की पीडीएफ एंड अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ये भी खास रहेगा। तो बस आज के लिए इतने, फिर होगी मुलाकात आने वाले सेशंस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।